नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं Amazon प्राइम वीडियो की सीरीज पंचायत की। इसके तीनों सीजन्स पर काफ़ी चर्चा हुई है, तो हमारे पास एक विश्लेषण है जो इसकी आप कह सकते हैं 10 अच्छी और 10 बुरी बातें बताता है। हाँ, काफी डिटेल में विश्लेषण है ये। बिल्कुल। तो आज हम इसी विश्लेषण की गहराइयों में उतरेंगे। देखते हैं कि ये विश्लेषण क्या कहता है, मतलब क्या चीजें पंचायत को इतना खास बनाती है और किन वजहों से शायद कुछ लोग इससे उतना कनेक्ट नहीं कर पाए। हमारा मकसद है कि जो जानकारी मिली है उसके जरूरी पहलू समझें। और ये शो फेमस हुआ है अपने उस ग्रामीण माहौल के लिए, है ना, और जिंदगी के वो छोटे छोटे पल जो अक्सर हम शायद नोटिस भी नहीं करते। सही। तो चलिए शुरुआत करते हैं अच्छी बातों से। विश्लेषण कहता है कि इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है गांव का रियलिस्टिक चित्रण। वो धूल भरी गलियां, एकदम साधारण घर, वहां की भाषा, सब कुछ असली सा लगता है, बनावटी नहीं। शायद इसीलिए ये इतना चला। बिल्कुल, मुझे भी ये लगता है। वो जो ऑथेंटिसिटी है ना, वो शायद इसका सबसे बड़ा यूएसपी है, सिर्फ देखने में नहीं, महसूस होने में भी। हाँ। और इसी माहौल में किरदारों का जो ग्राफ है वो भी बड़ा नेचुरल लगता है। अभिषेक का धीरे धीरे गांव से जुड़ना, या फिर प्रहलाद और विकास जैसे किरदार, उनकी अपनी कहानियां। और एक्टिंग की तो बहुत तारीफ है इस विश्लेषण में। जितेंद्र कुमार, रघुबीर यादव, नीना गुप्ता, फैजल मलिक, मतलब सबने किरदारों में जान डाल दी है। बहुत सहज, दिल को छूने वाला काम। हाँ बिल्कुल, एक्टिंग तो कमाल की है ही। कहानी कहने का तरीका भी सिंपल लेकिन असरदार बताया गया है। खासकर जैसे वो प्रहलाद वाला जो ट्रैक था जिसमें उनका पर्सनल लॉस दिखाया, बहुत सेंसिटिविटी से हैंडल किया गया। हाँ, और दिलचस्प बात ये भी है कि ये सादगी सिर्फ कहानी में नहीं है, बल्कि मुद्दे उठाने के तरीके में भी है। जैसे बिना कोई भारी भरतुम लेक्चर दिए ये शिक्षा या महिला शक्तिकरण, वहाँ की पॉलिटिक्स, जाति, इन सब चीजों को हल्के से छू लेती है। सही कहा। और ह्यूमर भी ऐसा नहीं कि जबरदस्ती डाला गया हो, वो सिचुएशनल है। संगीत भी है जो माहौल बनाता है। और एक और बात जो मुझे जरूरी लगती है, ये एक फैमिली शो है। आजकल ऐसे शोज कम ही मिलते हैं। ये तो है। पर जहां इतनी तारीफें हैं, वहीं विश्लेषण कुछ कमियों की तरफ भी इशारा करता है। जैसे एक आलोचना जो अक्सर सुनने को मिलती है वो है इसकी धीमी गति। क्या ये रियलिज्म के चक्कर में थोड़ा ज्यादा स्लो हो गया? देखिए, ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है। धीमी गति उस यथार्थवाद को सपोर्ट करती है, लेकिन हाँ, जो दर्शक तेज चलने वाले ड्रामा या थ्रिलर देखने के आदी हैं, उन्हें ये शायद थोड़ा फ्लैट लग सकता है। कहानी में बहुत बड़े उतार चढ़ाव या वो सस्पेंस वाली बात थोड़ी कम है। विश्लेषण ये भी कहता है कि शुरू के सीजन्स में अभिषेक का जो गांव को लेकर एटीट्यूड था, वो कहीं कहीं थोड़ा रिपेटिटिव या शायद असंवेदनशील भी लग सकता है। और एक जरूरी बात उठाई गई है महिला किरदारों पर, जैसे रिंकी या मंजू देवी। क्या उन्हें उतनी जगह या गहराई मिली जितनी मिलनी चाहिए थी? ऐसा लगता है कि कहानी ज्यादातर मेल पर्सपेक्टिव से ही चलती है। हाँ, ये आलोचना मैंने भी कई जगह देखी है। महिला किरदारों का दायरा थोड़ा सीमित लगता है, और अभिषेक रिंकी का रोमांस भी जिस तरह बहुत धीरे धीरे पनपता है, वो भी कुछ दर्शकों को शायद थोड़ा खींच दिला सकता है। अच्छा। और विश्लेषण में ये भी जिक्र है कि कुछ लोगों को ऐसा लगा कि शायद सीजन 3 में ड्रामा एलिमेंट बढ़ाने की कोशिश में इसका जो ओरिजिनल चार्म था, मतलब वो सादगी, वो थोड़ी कम हुई। और विकास या प्रहलाद जैसे किरदारों का जो आर्क था, वो भी सीजन 3 में थोड़ा ठहरावा सा लगा। तो इस पूरी बातचीत से क्या समझे, मतलब सार क्या है? ऐसा लगता है पंचायत एक ऐसी सीरीज है जिसकी सादगी, उसकी असलियत और इमोशनल डेप्थ के लिए उसे बहुत पसंद किया गया, लेकिन साथ ही उसकी पेस, कहानी के ट्विस्ट और कुछ किरदारों, खासकर महिला किरदारों के चित्रण पर सवाल भी उठे हैं। बिल्कुल सही। और ये दिखाता है कि कैसे एक खास तरह का स्टोरी टेलिंग स्टाइल बहुत लोगों के दिलों को छू सकता है, पर जरूरी नहीं कि वो सबकी उम्मीदों पर खरा उतरे। फिर भी ये सीरीज जिस तरह छोटे शहरों और गांवों की जिंदगी को एक सम्मान देती है, बारीकी से दिखाती है, वो अपने आप में बहुत जरूरी है। और यहाँ ना एक सवाल मन में आता है, सोचने वाला, कि जिस तरह ये सीरीज ग्रामीण जीवन और वहां की चुनौतियों को दिखाती है और वो इतनी पॉपुलर हुई, तो ये दर्शकों के आज के रूरल इंडिया से कनेक्शन या शायद एक तरह का डिस्कनेक्शन या नॉस्टैल्जिया, उसके बारे में क्या इशारा करती है? इस पर शायद सोचना चाहिए।